सिद्धार्थायरियाणं छायाणं नमो लोये संवसानं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गोपालदास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। हमने कल, देखिए यहाँ से मैं बताती हूँ तो इजी जाएगा। हम संस्थान के बाद में कल हमने सहनन के संस्थान सहनन के बाद में हमने कल वर्ण, गंध, रस और स्पर्श देखा। फिर अनुपूर्वी देखा जिसमें विग्रह गति में जीव का कैसा आकार होता है उसकी चर्चा आई। फिर अगुरु लघु नाम कर्म देखा जिसमें जीव का जो शरीर है वो लोहे के समान जितना इतना भी भारी नहीं होता है या फिर रुई के जैसा इतना हल्का भी नहीं होता है। जिससे उनका गमन करने में या फिर माने उठा ही नहीं पाया ऐसा भी नहीं हो जाए और उड़ ही जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये अगुरु लघु नाम कर्म है। फिर उसके बाद में हमने उपघात नाम कर्म और परघात नाम कर्म की चर्चा कल की थी। उपघात नाम कर्म में ये था कि जिस कर्म के उदय से अपना ही घात हो ऐसे अंग उपांग मिल जाए वो उपघात है। और परघात माने जिस कर्म के उदय से शरीर जो शरीर है के अंगोपांग ऐसे हो जाए कि दूसरे का घात हो, दूसरे के घात में निमित्त जो होता है वो परघात है। इतना हमने कल किया था। आज हम आतप नाम कर्म देखने वाले हैं। आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में सूर्य के समान आतप उष्णता की प्राप्ति होती है वह आतप नाम कर्म है। ये आतप और उद्योत नॉर्मली तिर्यंच गति के ही जीवों में पाया जाता है। आतप में जो उन्होंने क्या कहा था कि सूर्य के समान उष्णता की प्राप्ति होती है। तो ये कौन है? तो देखो यहाँ पे ना मेन ऐसी चीज होती है कि एक तो मूल मेरा शरीर कैसा है और मेरी प्रभा कैसी है। प्रभा माने मैं बाहर से मैं क्या दे रही हूँ। जैसे सूर्य में क्या है तो ये जो आतप, दीदी वीडियो पर आ जाइए। हाँ, तो ये आतप है ना, आतप तो उसका क्या है, ये किसका होता है? तो ये सूर्य बिंब, सूर्य बिंब माने क्या, देवगति के जो देव है उनका जो विमान होता है वो सूर्य बिंब जो पृथ्वी का एक जीवों का पिंड है, पृथ्वी का एक अनंत जीवों का पिंड है, उनमें जो बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव है उनको आतप का उदय होता है। ओके, और उन्हीं को ही एक्चुअली आतप का उदय होता है। माने जो सूर्य बिंब में पृथ्वी का एक जीवों का पिंड है उन्हीं का आतप का उदय पाया जाता है। हाँ, बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव अनंत पाए जाते हैं, सभी में ये पाया जाए ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन जो सूर्य बिंब में स्थित जो भी जीव है उनका आतप का नाम कर्म का उदय होता ही होता है। उससे क्या होता है, तो आतप की स्पेशलिटी क्या है? तो देखो, एक तो रहता है कि मेरी बॉडी कैसी है और मेरे बॉडी से जैसे सूर्य है तो ऐसा हो सकता है कि मूल में तो अंदर में शीतलता हो और बाहर उसका जो प्रकाश आता है, बाहर जो किरणें निकलती है उससे उष्णता निकले, ऐसी सिचुएशन जो होती है वो आतप की होती है। तो सूर्य समान आतप की प्राप्ति में बाह्य की प्रभा तो उष्ण है लेकिन अंतरंग मूल उनका जो शरीर होता है या वो जो पिंड है वो शीतल ठंडा होता है। ये जो विमान होते हैं ना तो वो कटोरी जैसे होते हैं,
हमने बहुत बार पंचकल्याणक में भी आपने देखा होगा, ये जो विमान का आकार बनाते हैं ना, हम जो कटोरी लेते हैं ना, वैसा कटोरी के जैसा आकार इनका होता है विमानों का। तो ये जो है आतप का उदय किनको होता है, तो आतप का उदय पृथ्वी का एक जीवों के पिंड का होता है। कौन से? जो सूर्य बिंब में स्थित होते हैं। ओके, जो सूर्य विमान होता है, हम जो बोलते हैं, ये एक्चुअली सूर्य और चंद्र जो है वो देवों के विमान होते हैं। जो सूर्य बिंब में क्या होता है दीदी? वो जो देवों का विमान है ना, वो सूर्य बिंब है, माने वो विमान ही है सूर्य। तो वो जो है उसको, वो किससे बना है, तो वो पृथ्वी का एक जीवों का पिंड है। तो वो जो पृथ्वी का एक पिंड है ना, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके शरीर में आतप नाम कर्म का उदय होने से वो मूल शरीर तो ठंडा रहता है, लेकिन जो प्रभा आती है वो गर्म होती है। तो हम जो बोलते हैं ना, गरम गरम सूर्य है, तो सूर्य की प्रभा गरम होती है, लेकिन वो मूल में उसका जो शरीर होता है वो ठंडा ही होता है। ओके, वैसा आगे का है उद्योत। तो उद्योत नाम कर्म किसे कहते हैं, तो जिस कर्म के उदय से शरीर में उद्योत होता है उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। उद्योत का अर्थ? हाँ, उद्योत का अर्थ? हाँ, उद्योत। देखो, उद्योत माने क्या होता है, ये भी तिर्यंच गति में ही पाया जाता है। जहां पे अभी हमने आतप में सूर्य बिंब लिया ना, वैसे ही हाँ। यहाँ पे चंद्र बिंब है। चंद्र जो देवगति के देव है, उनमें जो एक चंद्र जो विमान है, उसका जो पृथ्वी का एक जो है ना, वो जो है उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। हाँ, उन्हीं में होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, जैसे हमने आतप में लगाया था वहीं पे होता है ना, तो उद्योत है ना, थोड़ा वेरिएंट है। उद्योत का उदय किसमें हो सकता है? चंद्रबिंब में, नक्षत्र, तारागण में, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी शीतल होती है, प्रभा भी शीतल होती है, और वो थोड़े से चमकीले होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो देखो, पृथ्वी का एक जीव हो सकते हैं, अग्नि का एक जीव हो सकते हैं, कुछ कुछ साधारण वनस्पतियों में भी उद्योत का विदय पाया जाता है। और दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय में कुछ कुछ तिर्यंच गति के जो जीव होते हैं, जैसे जुगनू आदि है ना, उनको देखो, तो वो क्या है, उद्योत का उदय होता है। पृथ्वी का एक में वो चंद्रमणि आदि जो मणि होते हैं, उनका क्या है, शीतल ही होता है, लेकिन चमकीले जो है ना, वहां पे उद्योत नाम कर्म का उदय तो होता है। उद्योत का अर्थ अपन लेंगे चमकीला या शीतल, के दोनों? एक्चुअली उद्योत माने ये रहता है क्या, उसके शरीर में एक्चुअली उद्योत माने उसका क्या, उजिला फैलाने वाले। मूल शरीर तो शीतल है, और हाँ। बाह्य में जो उसकी प्रभा है वो भी शीतल है और चमकीली है। वैसे शीतल में जैसे हमने आतप में कैसे कहा, मूल शरीर ठंडा होता है लेकिन प्रभा उसकी उष्ण है, गर्म है। से इसकी प्रभा गर्म नहीं होती है। अगर चंद्रमा आ जाए तो मुझे उससे रेज जो होंगे वो गर्म फील नहीं होंगे, वो शीतल ही रहेंगे। जुगनों का भी देखेंगे ना, प्रकाश आता है लेकिन वो क्या, थोड़ी दाह पैदाने वाला थोड़ी होते हैं, उससे गर्मी थोड़ी पैदा हो जाती है। तो वैसा वाला उसका क्या होता है, दोनों शीतल होते हैं, बाह्य और मूल। माने मूल का जो प्रभाव होती है वो दोनों शीतल होती है उद्योत में। जुगनू को भी कहीं कहीं पे खद्योत ऐसा कहा जाता है। तो ख और उद्योत का उदय है। ख माने आकाश में जो उजाला पैदा कर देता है, ऐसा उसका एक नाम जुगनू का खद्योत कहीं कहीं पे आता है। तो ये जो है आतप और उद्योत है। वैसे ही अग्नि नाम कर्म है, लेकिन यहाँ पे 93 में गिनी नहीं है, लेकिन उसका जो है ना, अग्नि जो है वो दोनों से ही उष्ण रहती है। उसमें अगर खुद से अगर बोलो तो उसका जो मूल शरीर है अग्नि का, एक जीवों का अग्नि का, वो क्या है, वो खुद से ही उष्ण है। और जो उसकी प्रभा होती है वो भी उष्ण होती है।
तो अगर हम चार्ट बनाएंगे आतप, उद्योत और अग्नि का, तो उसमें तत्वार्थ सूत्र में भी इसका चार्ट आया हुआ है। तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आतप, आभा उसकी गर्म है, मूल शरीर ठंडा है और सूर्य के मानों में पाया जाता है। वैसे ही उद्योत है, वो आभा और मूल शरीर ठंडा है और चंद्र के स्थान में पाया जाता है, और आदि। और उष्ण जो है, अग्नि, उष्ण, वो दोनों में आभा और शरीर दोनों ही गर्म होते हैं, जो कि अग्निकायिक जीव माने अग्निकायिक का शरीर होता है। वो मूल शरीर भी गर्म होता है और आभा भी उसकी गर्म आभा होती भी गर्म। है। हाँ, ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ। आतप, उद्योत, हाँ दीदी। हाँ, सिर्फ आतप में हमने देखा था कि वो सूर्य बिंब है। उद्योत में लेकिन चंद्र, नक्षत्र, तारा, नक्षत्र, तारागण। अग्नि का एक जीवों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या होता है, आभा तो माने उद्योत का उदय होने से वो शीतल ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आभा हर यानी बार क्या? आ, आभा। प्रकाश बोलते हैं ना, प्रकाश, रेज, सूर्य के रेज उष्णता लिए होते हैं ना। सूर्य की उष्णता यानी आभा। हाँ, वो रेज ले लेना। आभा माने मैं कितना ग्लो करती हूँ और उससे कितना ग्लो ही बोलेंगे, आभा, प्रभा, प्रभा। किरण है। हाँ, किरणें। ओके। हाँ। हाँ, तो अभी देखो, हमने अभी तक प्रकृति और ये प्रकृतियां जो 8 प्रकृतियां देखी, उसमें से एक रह गया क्या? हाँ, ठीक है, हम उच्छ्वास देखते हैं। विहायो गति 2 मिनट में देखेंगे, उच्छ्वास देखेंगे, और उसके बाद में ये जो सिंगल सिंगल प्रकृति है उसके बारे में एक टेबल है, उसकी चर्चा करके फिर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। ओके, तो ये क्या बोल रहे थे? उच्छ्वास। उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहा? तो जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छ्वास होता है। तो मेरा जो श्वासोच्छ्वास है वो किसके वजह से हो रहा है? तो उच्छ्वास नाम उच्छ्वास कर्म नाम कर्म को वैसे कब चालू हो जाता है? तो ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के बाद में उसका उदय आता है। हाँ, विग्रह गति में उसका उदय नहीं होता है। हमने प्राण के इसमें भी देखा था। देखो, प्राण में हमने क्या देखा था कि ये श्वासोच्छ्वास माने प्राण, द्रव्य प्राण, भाव प्राण। नहीं, प्राण, 10 प्राण की जब चर्चा की थी, अच्छा। तो हाँ हमने देखा था विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता है, हाँ। आयु और श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास, तो ये पर्याप्ति जब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में इसका उदय आता है। उच्छ्वास और निश्वास, ये दोनों चीजें वहां पे होती है। निश्वास माने इनहेल और उच्छ्वास माने एक्सहेल। तो ये नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो जो स्वस्थ, आरोगी, धन संपन्न, आकुल, अनुकूल संयोग वाला जो एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं ना हम, उसको श्वासोच्छ्वास एक मुहूर्त में 3773 इतने होते हैं एक मुहूर्त में, माने 48 मिनट्स में 3773 होते हैं। तो अगर अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो 1 मिनट में 80 टाइम्स वेरी हेल्दी पर्सन को ये होते हैं। ओके, हमने ये भी देखा था उच्छ्वास माने जो 13, ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान तक होता है। 14वें में शरीर ही नहीं है और कुछ नहीं है, तो वहां पे उसका उदय नहीं है। तो 13वें गुणस्थान तक होता है विग्रह गति को छोड़ के। हमने ये भी देखा था हाँ, तो देव गति में ये उच्छ्वास के लिए अलग सिस्टम होती है। ये तो हमारे जैसे जीवों के लिए ये बोला है। तो देव गति में क्या होता है? तो देव गति में जितने सागर की आयु होती है ना, उतने पक्ष के बाद वो श्वासोच्छ्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी 2 सागर की आयु है, तो 2 पक्ष के बाद माने 15 दिन, 15 तो 30 दिन के बाद, फोर्टनाइट होता है ना, पक्ष माने फोर्टनाइट, तो
इतने दिन के बाद मैं श्वासोच्छ्वास लूंगी, बस उसके बाद फिर से 2 पक्ष के बाद, फिर 2 पक्ष के बाद, ऐसा उनके सिस्टम रहते हैं। जैसे हम प्रति समय श्वासोच्छ्वास, प्रति समय माने हमारे इसमें श्वासोच्छ्वास कंटिन्यूअसली होता है, वहां पे कंटिन्यूअसली नहीं होता है। वैसे ही देवगति में आहार का भी एक कैलकुलेशन होता है कि जितने सागर की आयु है उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उतने जो वर्ष आएंगे उसके बाद उनका आहार होता है। माने वो हर बार अमृत नहीं झड़ता है उनके कंठ से, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, वो हो जाने के बाद उनको ख्याल आता है और वो अमृत झड़ भी जाता है, बस एकदम सेकंडों का काम होता है, कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है वहां पे। कुछ इसीलिए संयम नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसे विकल्प किया कि आहार अमृत झड़ जाता है, तो कोई संयम की सिस्टम देवगति में नहीं रहती। ओके, तो जिसको रेस्पिरेटरी इश्यू है उनको क्या होता है, ये निमित्त उच्छ्वास नाम कर्म के निमित्त से होता है। ओके, माने हेल्दी भी और कोई अगर इश्यूज रहते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यू होते हैं, उनके लिए ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है। ओके, और एक बात में है, हमने केवली समुद्घात में, जैसे मैंने अभी कहा उच्छ्वास का उदय 13वें गुणस्थान तक होता है, लेकिन समुद्घात में जो हमने दंड में 3 प्राण बोले थे, फिर जो कपाट, प्रतर और लोकपुरण में विग्रह गति जैसी वत स्थिति होती है ना, वहां पे भी उच्छ्वास का क्या होता है, उदय नहीं होता है। हमने वो केवली समुद्घात के टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये इसकी स्थिति ऐसी होती है। तो कपाट, प्रतर और लोकपुरण के इसमें 2 ही प्राण कहे हैं, वहां पे उच्छ्वास नहीं होता है। हाँ दीदी। ओके, ठीक है। तो अभी जो मैं टेबल बोल रही थी वो, तो प्रत्येक मुझे बताना है कि प्रकृति कौन सी है, मैं बता रही हूँ, और उसके बाद उदय कहाँ तक उसका होता है। माने जैसे निर्माण सभी को होता है, हाँ, उदय कहाँ तक होता है, तो निर्माण का जो उदय, निर्माण हमने देखा था ना, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण, तो ये निर्माण जो है वो सभी को उदय पाया जाता है। गिरो लघु भी क्या है, सभी को पाया जाता है स्थान तक। हाँ, फिर उपघात परघात में उपघात सभी जीवों को पाया जाता है, लेकिन वो विग्रह गति खत्म होने के बाद चालू हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंगोपांग है ना, तो शरीर तो बनना चाहिए, तो विग्रह गति पूरी होने के बाद में इसका उदय चालू हो जाता है। परघात में सभी त्रस के शरीर पर्याप्ति के बाद चालू हो जाता है। यहाँ पे परघात में शरीर पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद में परघात का उदय चालू हो जाता है। आतप का किसको उदय होता है, तो पर्याप्त, बादर, पृथ्वी, कायिक, किन्हीं किन्हीं को, जो सूर्य के विमान में है ना उन्हीं को, किन्हीं किन्हीं को, सभी पर्याप्त, बादल, पृथ्वी का एक को होता है क्या, सभी स्टोन जो होते हैं वो ग्लोइंग रहते हैं क्या, नहीं ना, वैसे ही। उद्योत किसको होता है, तो उद्योत पर्याप्त, तिर्यंच, किन्हीं किन्हीं को, जैसे जुगनू को है, या फिर चंद्रबिंब में जो जीव है पृथ्वी का एक, उनको होता है। उच्छ्वास किसको होता है, तो ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर सभी को होता है। और तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर प्रकृति अभी हमने देखी नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रकृति में है, वो जो 8 प्रकृतियां हमने गिनी है, तो उसका उदय किसको होता है, तो हमें तो वो पता है, 13वें और 14वें गुणस्थान के जीव में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। ओके, ये क्लियर हुआ, इसके में कोई प्रश्न है अभी? ये जो आपने 8 प्रगति कही, इनके नाम हम भूल रहे हैं। अरे कल बताए थे ना, आर कोइक्री, देव, नारकी, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक। तो बोला था वो मैंने, बादर निगोदिया जीव कहा नहीं होते हैं, उसके नाम गिनाए थे।
अभी जो मैं 8 प्रत्येक प्रकृतियां बोल रही हूँ, जो हमने नाम कर्म में 3 डिवाइड किए थे, एक पिंड प्रकृति है, एक सिंगल सिंगल जो प्रत्येक प्रकृति है, और 10 जोड़े वाली प्रकृति है, याद है क्या? इसीलिए हमने 93 भेद किए थे। जोड़े जोड़े नहीं वाली नहीं, तो हाँ, जोड़े जोड़े वाली बाद में लेंगे, लेकिन अभी हमारी पिंड प्रकृति में मैक्सिमम सभी सभी प्रकृतियां खत्म हो गई है, अभी सिर्फ हम विहायो गति पढ़ना है, हाँ। और हमारी प्रत्येक प्रत्येक प्रकृति भी खत्म हो गई। आपको अगर दिखाऊं क्या? हाँ, एक बार बोल दो ना, प्रत्येक प्रकृति एक नाम मिनट, बोल दो। प्रगति, नाम बोल, प्रगति का नाम, हाँ। हाँ मैं वो पिंड प्रकृति भी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको वो हम्म। क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन नहीं रहे। ये देखिए, ये पिंड प्रकृति है हमारा, हो गया ना, ये गति, जाति, हाँ, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, गंध, वर्ग वर्ण, अनुपूर्वी और व्यायु, गई है। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात। नॉर्मली गति जाति के बाद शरीर, बंधन, संघात, अंगोपांग, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी और विहायो गति। ऐसे बाय हार्ट करने के लिए भी ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि वो शरीर, बंधन, संघात के 3 के हमने क्या बताए थे, सेम सेम है ना, जैसा शरीर होता है वैसा ही बंधन और संघात होता है, तो वो एक साथ रखते हैं। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, अंगोपांग, शरीर आ गया तो उसके अंग उपांग आ गए, फिर संस्थान, उसका आकार आ गया, फिर उसकी मजबूती आ गई, सहनन आ गया, फिर उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आ गए, फिर विग्रह में जो आकार रह गया था, वो जो छूट गया था वो आ गया। अभी विहायो गति की चर्चा करनी है। ओके, तो ये हमारी विहायो गति अभी हम लेने वाले हैं, और प्रत्येक जो स्वतंत्र 8 प्रकृतियां है ये भी हमारी हो चुकी है। अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, निर्माण और तीर्थंकर। तीर्थंकर हमें करनी है, बाकी के सब हो गए हैं। ये 8 प्रगति हैं। ये 8 नाम कर्म की स्वतंत्र प्रकृतियां है। हमने जो अभी देखे थे ये पिंड रूप प्रकृतियां है। पिंड माने क्या? मैंने 4 गतियां जो है उनको ग्रुप बना के एक कह दिया। जातियां 5 है तो वो 5 अलग अलग बोलने से उसका एक ग्रुप बना दिया। तो वो ग्रुप जो है, ऐसे कितने ग्रुप है? तो 14 ग्रुप है, तो इसीलिए 14 को पिंड प्रकृति कहा। और जो ग्रुप में नहीं बैठती है, सिंगल सिंगल है, तो उसको कहा प्रत्येक प्रकृति या फिर स्वतंत्र प्रकृति, दोनों नाम से बहुत दीदी जगह। 1 मिनट लिख लें, ये अगुरु लघु, क्या? उपघात, हाँ लिखिए। परघात, आतप। आतप, उद्योत, उच्छ्वास, निर्माण और तीर्थंकर। हाँ। बाकी है। जो सब ये हैं, जो सब नाम कर्म की प्रगति है, 14 पिंड रूप है और ये स्वतंत्र है। हाँ ये स्वतंत्र है, और 8 जोड़े रूप है जो कि अभी हाँ, हमें करना है, विहायो हाँ, गति करने के बाद हम ये करने वाले हैं। हाँ, हाँ, तो हमने ठीक पहले है। पिंड प्रकृतियां ली, उसके साथ स्वतंत्र प्रकृतियां प्रगति ली। लिया हाँ, और तो दोष। अभी जैसा सीक्वेंस आ रहा है वैसे हाँ, अभी विहायो गति और तीर्थंकर बाकी है, तो वो हाँ। हम करेंगे। तीर्थंकर लास्ट में करेंगे क्योंकि उसका एक अलग कैटेगरी आती है ना, तो तीर्थंकर को लास्ट में लेंगे। लेकिन अभी हमने कहाँ तक उसका उदय होता है वो देख लिया है। हाँ। हाँ, तो अभी मैं कुछ आपको प्रश्न। दीदी, पिंड प्रकृति का लास्ट में कौन सी, विहायत गति? विहायो गति। विहायो गति। विहायो। विहायो गति। हाँ। देखिए, मैं कुछ प्रश्न पूछ रही है आपको, इजी है, बहुत ज्यादा नहीं है।
सहनन, हमने सहनन जो देखा था, सहनन कौन से शरीर में होता है, ये प्रश्न है। याद है क्या हमने जो सहनन देखे थे? देखे थे लेकिन अभी याद नहीं। जिस कर्म के उदय से शरीर का हड्डियों का बंधन होता है, तो हाँ, ये हड्डियों का बंधन एक इंद्री में होता नहीं है, दो इंद्री, हाँ यानी जिसमें हड्डियां शुरू होती वहां से शुरू होगा। हाँ, तो कौन से शरीर में होता है मैंने पूछा। शरीर आपने में, शरीर, अपने पास 5 शरीर होते हैं। यानी नरक त्रियंची ये बोल रही हैं आप? नहीं, कार्बन शरीर वाला वही शरीर। शरीर जब बोलेंगे तो औदारिक, दैक्रिक, आहारक, तेजस, औदारिक कार्बन। शरीर। हाँ, तो सहनन कौन से शरीर में होता है? तो औदारिक। औदारिक शरीर में। हाँ, औदारिक शरीर में ही होता है, हाँ एक्सेप्शन एक इंद्रिय जीव जो हाँ स्थावर है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि हाँ। व्याप्ति ऐसे घटित होती है जहां जहां संगनन होता है ना, वहां हम्म वहां औदारिक शरीर पाया जाता है। और हम्म और उल्टा अगर मैंने निगेटिव में हम बोलेंगे, तो जहां जहां औदारिक शरीर नहीं है ना, तो वहां वहां संगनन भी नहीं होता है। तो हम्म ऐसे व्याप्ति घटित होती है, लेकिन औदारिक शरीर मात्र में ही सहनन होता है, और एक इंद्रिय उसके लिए अपवाद है। तो त्रस में होता है। त्रस जीवों के हम्म। शरीर को सहनन पाया जाता है। फिर अगुरु लघु को, अगुरु लघु जो गुण है मेरा, उसको घात करने वाला अगुरु लघु कर्म है क्या, ये प्रश्न है। अगुरु लघु को घात करने वाला। अगुरु लघु गुण जो मेरा है, उसको हाँ घात करने वाला अगुरु लघु कर्म है क्या? हाँ, ये 4 7 नहीं, ये अनुजी प्रतिजीवी गुणों में आता ना एक गुण, उसको घात करने वाला, यही दीदी इसी सही उसमें जा रहा है। नहीं, नहीं, लघु को घात करने वाला। अगुरु लघु गुण हमने कब देखा था? अपन ने अगुरु लघु की 3 परिभाषाएं देखी, अनुजीवी गुण प्रतिजीवी गुण में। एक हाँ, वो अगुरु लघु। गोत्र कर्म वाला था। हाँ हाँ तो वो गोत्र कर्म की वजह से हो रहा था, और हाँ वो जीवी गुण है। हाँ। हाँ अगुरु लघु रूह को अपन ने जैसा उड़ 3 न प्रकार जाए। से देखा है। हाँ दीदी, अगुरु लघु तो अगुरु लघु नाम कर्म में नहीं, मैं, उठाया नहीं जाए वैसा हाँ भारी, और रूह जैसा उड़ जाए ऐसा हल्कापन। हाँ, ये तो कर्म की बात कही, मैंने गुण पूछा हाँ, है। नाम कर्म। दीदी, ये एक सामान्य गुण में भी आता अगुरु लघुपन, जिसमें द्रव्यपना कायम रहता था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिलने नहीं देता, बिखरता नहीं है। हाँ, अभी दोनों चीजों देखो, आपने सामान्य गुण की परिभाषा अगुरु लघु गुण की बताई, और हाँ एक ने अगुरु लघु कर्म की बताई। हाँ। तो मुझे बताओ, अगुरु लघु गुण को घात करने वाला अगुरु लघु कर्म है क्या? दोनों डेफिनेशन में ऐसा आता है क्या कहीं कि ये अगुरु लघु गुण का घात करता है? ये गोत्र कर्म का उदय होता गुरु लघु कर्म के घात। देखो, प्रतिजीवी गुणों में जो हाँ बात है वो अलग बात है, वहां पे अच्छा। प्रतिजीवी गुण है। हम्म हाँ, तो वो, और एक गोत्र कर्म उसका घात करने वाला है। अभी मैंने जो पूछा, वो गुरु लघु गुण जो है वो सामान्य गुण है। वो सामान्य हम्म गुण का घात पहले हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है? और अगुरु लघु में बोल रहे हैं कि हल्का नहीं होता है, भारी नहीं होता है, वो जीव है या पुद्गल है, ऐसा मिलान करके सिर्फ तो यही बताना है कि ओ गुरु लघु गुण के घात करने में अगुरु लघु कर्म नहीं होता है। नाम सेम होने से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम्म ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ज्ञानावरण का घात करने वाला, ज्ञान का घात करने, ज्ञान गुण को घात नहीं करने वाला कर्म है वो ज्ञानावरण कर्म। याद है? हाँ
फिर मेरे सम्यक्त्व गुण को घात करने वाला गुण मिथ्यात्व है, या दर्शन गुण को घात करने वाला कर्म दर्शनावरण है। ऐसा जब हम बोलते हैं तब ये मत समझना कि अगुरु लघु गुण का घात करने में और अगुरु लघु कर्म वहां पे मौजूद है, ऐसा नहीं है। दोनों की परिभाषा पूरी अलग अलग है, तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसको उठाया। क्लियर हुआ? हाँ दीदी। हाँ, तो सामान्य गुण है वो, और उसका घात कैसे हो जाएगा? सामान्य गुण है, सभी में पाया जाता है ना, और मेरा वो स्वभाव है, स्वभाव का घात कैसे होगा? की बात। ये जो अगुरु लघु कर्म है वो क्या है? हल्का और भारी शरीर संबंधी बताया गया है। तो अगुरु गुण जो है वो आत्मा का है, ये कर्म की बात है, वो कर्म शरीर के संबंधी है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसमें कोई भी किसी को घातता नहीं है। नाम सेम है, इतना ही वहां पे कॉमन चीज है। ओके, ठीक है। एक जीवन में कितने संस्थान हो सकते हैं? 6 जैसे, हाँ, सॉरी, सहनन 6 होते हैं ना? संस्थान। हाँ, संस्थान की बात कर रही है। संस्थान माने जीव का आकार। तो ऐसा हो सकता है कि मैं बुटका हूं और मैं कुब्जब भी हूँ। एक छोटा आदमी है, वो कुब्जा है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो दो संस्थान हो जाएंगे मुझे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? 2 संस्थान तो हाँ हो सकता है। ओके, और किसी को कुछ कहना है? देखो, हमारे जीव के भव काल में अभी मेरा जो एक भव है उसमें एक ही संस्थान का उदय आता है। हाँ, और जो हमें लगता है कि ये बुक्का है, वो कुब्जक है, ये अंगोपांग की रचना हो गई, लेकिन संस्थान तो एक ही का होता है। ओके, एक ही संस्थान का जीव के भव काल में उदय होता है, एक ही। दीदी सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही बीच में। मैंने सबको म्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बोलना। तो ये वामन, कुब्जक या दूसरे कुछ संस्थान होंगे, एक साथ कभी नहीं पाए जाते हैं। मैंने बोला ना कि जो क्या थे अपने समचतुष्ट संस्थान वाले, जो रक्षाबंधन की स्टोरी में आता है ना, वो बुच्चे हाँ, हो विष्णु कुमार मुनि कुमार मुनि, तब उनका क्या बामन का रूप रख के आते क्या हैं वो। था? नहीं, उनका संस्थान नहीं बदल गया। तो हम्म, कुछ बॉडी के कर्मोदय से अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, लेकिन संस्थान तो एक ही होता है। जीवन काल में एक संस्थान, एक तो माने दीदी, हाँ दीदी, वो कुबड़ा हो छो और वामन हो, ऐसा 2 संस्थान नहीं कहलाता? नहीं पाए जाते। उसको आइदर हम्म ये होगा, और फिर कर्मों के उदय से अंगोपांग की वैसी रचना हो जाएगी, तो वो अलग बात है, लेकिन संस्थान तो उसका एक ही पाया जाएगा। तो 6 संस्थान कौन से होंगे? ये अलग अलग नहीं है, हमने देखा था संस्थानों के नाम, आप ही बताओ अभी। ब्रज विश्व नारायण, मेरी नहीं। ब्रज नारायण, नारायण, अर्धनारायण, कीलक और असंप्राप्त पाटिका। ये आपने सहनन बोले, मैं संस्थान बोल रही हूँ। संस्थान, समचतुष्ट संस्थान, संस्थान, हाँ, निग्रोध मंडल, निक्रोध मंडल, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, बावन संस्थान और हुंडक। इनमें से कोई एक ही रहेगा जीवन काल में, पूरे अपने। एक बार एक आया तो पूरा भव तक वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, फिर अभी और दीदी ऐसे ये सहनन भी चेंज नहीं होते होंगे? हाँ, तो मैं भी पूछने वाली थी। सहनन भी नहीं चेंज होता है, क्योंकि एक हाँ, बार वैसा जैसा बन आ गया। गया तो आ गया, यानी कर्मों के उदय से। देखो, और एक प्रश्न आता है जो सहनन के बारे में है
जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, हमने हनुमान की बात की थी, ऊपर से गिर गया तो एक प्रश्न आता है कि ये जो मुनिराज है तद्भव मोक्षगामी हो, तो उनका तो समझ वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता होगा। तो फिर जैसे जय कुमार को सिगड़ी रख दी, या पांडवी के जलते हुए आप डाले, और फिर उनके जो रिएक्शन हुई उनसे, तो वो ऐसे से हुआ, उनका तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, माने नहीं होना चाहिए ना। किसी किसी मुनिराज को ऐसा भी आता है कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए, ऐसा आ जाता है, तो वहां पे फिर ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो ये प्रश्न आता है। लेकिन काल के हिसाब से वज्र ऋषभ नाराज की भी एक बहुत बड़ी रेंज होती है। तो इसका उदाहरण के लिए ये बोलते हैं कि देखो, ये जो नारायण रहते हैं ना, जो कोटिशिला उठाते हैं, तो जो कोटिशिला। पहले नारायण थे ना, तो वो पूरे हाथ में, माने पूरा कोटिशिला पूरे हाथ पे उठाते थे। फिर क्या था, फिर सिर तक, फिर गले तक, ऐसा कम कम होके जो कृष्ण थे वो 4 उंगली तक ही उनको उठा पाए। माने स्ट्रेंथ काल के हिसाब से सब कम हो जाती है ना, वैसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन का भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, लेकिन कैपेसिटी, उसकी जो रेंज है ना, उसमें हीनाधिकता होती रहती है, काल के प्रभाव से ये होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अरे वो तो तद्भव मोक्षगामी है तो उनको कुछ होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। ओके, मैंने हाथ को तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, फिर मुनिराज का हाथ कैसे टूट गया, ऐसा जो प्रश्न आता है उसका ये आंसर है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर और ऐसे बताना चाहते हैं। तो ये जो सभी के इसमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर जो है, तो वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। ओके। हाँ दीदी। हम्म दीदी इसमें एक पूछना था कि जैसे ओल्ड एज में किसी को जॉइंट घिस जाता है, ऐसा होता है, जैसे असंप्राप्त सुरुप्राटिका जैसा हो जाता है, जब जन्मे तब जॉइंट एकदम अच्छा होता है, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि वो चेंज हो गया कि क्या ऐसा? नहीं नहीं, ये चेंज नहीं होता है। देखो, अपना एक लाइफ स्पैन रहता है ना, आवाज नहीं आती आवाज दीदी, बंद कर दिया आपने। आपकी आवाज नहीं आती। हाँ सॉरी, आवाज आ रहा है अभी? हाँ अब हाँ। हाँ अभी आ रहे हैं। फिर से बोलो जो भी बोला आपने वो। हाँ, नहीं, ठीक है ठीक है। देखो, ये जो एक बॉडी लाइफ साथ, वैसे अगर बोलेंगे ना, तो जो शरीर रहता है वो भी तो डिटोर ही हो जाता है। ये बंधन संघात जो हमारा बोल रहे हैं, ऐसा जी अगर बोलेंगे तो बचपन में हड्डियों की भी साइंस जो बोलता है कि ज्यादा हड्डियां होती है, फिर कम कम होके वो मिल जाती है, और फिर ये हमारा पूरा शरीर बनता है। और लास्ट लास्ट ओल्ड एज में क्या है, वो कम 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 हो जाता है, माने उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। लेकिन सहन की भी मैंने बोला ना, एक रेंज रहती है। मेरे पास अभी कौन सा सहन है, उसकी भी एक रेंज होती है। तो उस रेंज में स्टार्टिंग में क्या है, अच्छे 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 है, फिर वो कम 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 होके उस रेंज तक आ नहीं सकता है क्या, माने हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं। तो जी ऐसा, दीदी। जैसे मान लो कि मेरा और आपका सहनन सेम ही है, लेकिन हमें भी डिफरेंस डिफरेंस हो सकता है कि मैं कितना वेट उठाऊं और आप कितना उठाए, उसमें भी डिफरेंस हो सकता है कि नहीं। तो उसकी जो रेंज होती है ना, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जी दीदी। जी ओके। हाँ, अम,
हाँ, और एक पूछना था, उम, हाँ, जो ये परघात है, तो इसका जो उदय कहा, वो 13वें गुणस्थान तक कहा। ओके, तो 13वें गुणस्थान में कैसे, ऐसा बहुत बार प्रश्न आता है। तो हमने जो देखा था 12वें के अंत में, 12वें गुणस्थान का अंत हुआ तो बादोर निगोदिया जीव की हिंसा हो गई। तो वो हिंसा भी क्या है, परघात ही है ना। हाँ, उसको नहीं लगेगा, लेकिन वो किसी के निमित्त से तो हुआ ना, तो उदय तो गया ना। हाँ, ये एक लेना। और 13वें गुणस्थान में किसी किसी चीज की ना व्यक्तता नहीं होती है, कभी कभी, कभी कभी कोई कोई जीव कोई कोई कर्म उदय में आके चला जाता है, हमें दिखता भी नहीं है। ऐसा ही परघात का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, लेकिन वहां पे व्यक्तता नहीं होती, अव्यक्त रूप से उसका उदय चलता रहता है। ओके, ऐसा आप ले लेना। वैसे ही देखो, दो चीजें होती है, आप अगर अपेक्षा समझोगे तो अच्छी बात है। एक कर्मफल चेतना होती है और एक कर्म चेतना होती है। अगर बोलेंगे तो एक इंद्रिय जीवों को कर्म फल चेतना होती है। माने क्या होता है, कर्म फल चेतना, कर्म का जो फल है उसको मैं सिर्फ भोगती हूँ, चेतन करती हूँ, भोगती हूँ भोगती हूँ भोगती हूँ। मुझे रिएक्शन करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ भी अवसर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एकेंद्रिय जीव है, अगर मैं एकेंद्रिय जीव को कुछ कुल्हाड़ लगाऊं तो वो ऐसे हट जाते हैं क्या, अरे मुझे लग रहा है मैं यहाँ से हट जाऊं, नहीं, वो रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। दैट इज जस्ट कर्म फल चेतना, आ रहा है वो भोगो बस, आप उसके लिए बच नहीं सकते हैं। तो ये कर्म फल चेतना है। और कर्म चेतना क्या होती है, मैं प्रत्युत्तर देती हूँ, ऐसी एक्टिविटी करती हूँ जिससे बचूं। जैसे मैंने चींटी जा रही है, पानी आदि डाल दिया तो वो मुड़ जाती है, वो रिएक्ट करती है उससे। इसीलिए त्रस्त जीवों को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों होती है। कुछ कुछ चीजें हैं हम सिर्फ भोगते हैं। हाँ, तो ऐसी चीजें दोनों में पाई जाती है। तो एक प्रश्न आता है, जो परघात का हमने उदय देखा था, तो उसमें सभी त्रस को परघात होता है। तो ये धतुरा आदि जो उदाहरण हमने गिने थे, कुछ कुछ जो विषारी विषयुक्त वनस्पति है, जिसका भक्षण करने से या जिसके छू जाने से भी क्या हो जाता है, मेरा घात हो जाता है। तो ये परघात का उदय नहीं है क्या, तो फिर ये त्रस तो नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है। तो यहाँ पे जैसे हमने केवली में देखा था, अव्यक्त रूप से भी उनको कर्म चेतना होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ प्लांट होते हैं, जैसे छुई मुई प्लांट है, मैंने उसको किया तो वो क्या हो जाता है, रिएक्ट करता है। तो वहां पे एकेंद्रिय होने पर भी किसी किसी में कर्म चेतना अव्यक्त रूप से रहती है, ऐसी एक विवक्षा आती है। ओके, तो पूरा माने दोनों अपेक्षा से कथन आता है, तो दोनों समझते हैं हम। ओके, लेकिन दीदी क्लियर नहीं हुआ ये। देखो, मैं यही बोल रही हूँ कि देखो, तिर्यंचु की जाति जो है ना, अपाट है। हमें हमारे ज्ञान में जितनी है ना, उससे अनंत गुना तिर्यंचु की जाति होती है। हम पूरे लाइफ तक अगर प्लांट्स भी देखते रहोगे ना, तो उसके अन्य प्रकार के भी प्लांट होते ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपने पे एक्सपोजर कम है। हमने सारे अब तिर्यंच देख लिए हैं क्या जगत में नहीं, जितने, तो नहीं देखे हैं। तो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना 85 काय में ये आया है। अपेक्षा अलग अलग होती है कथन पद्धति की, क्योंकि इसीलिए हम जिनवाणी को स्याद्वाद पद्धति कहते हैं। एक धारा लेके अगर मैं चलूंगी तो मैं, जैसे अभी मैंने क्या कहा था, मैं अगर समय साथ पढ़ रही हूँ तो मैं खुद को क्या कहूंगी, अरे मैं शरीर से भिन्न हूँ, रस वाला नहीं हूँ, रूप वाला नहीं हूँ, ये सब कहूंगी। लेकिन अभी मैं करणानी योग पढ़ रही हूँ, कर्म के बारे में पढ़ रही हूँ, तो हाँ, ये शरीर मेरा है, ये संस्थान मेरा है, ये सहनन मेरा है। अरे ऐसे दो अलग अलग चीजें बोल के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप मुझे। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को पता माने लग सकता है कि ये ऐसा पूरा उल्टा कथन कैसे बोल सकते हो, एक बार बोल रहे हो नहीं, एक बार बोल रहे हो है। गॉट इट।
तो तब ये बोला जाता है, अरे अपेक्षा देखो किस और से बताया जा रहा है। अगर आपको आत्मा रह के बताया जा रहा है तो ये शरीर कुछ भी मेरा नहीं है, सही बात है। लेकिन अभी संसारी जीव को ये शरीर से छूटना है तो शरीर क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि अरे ये क्या है, मेरे साथ में है, जो मैं जान रही हूँ, तो ये तेरा है तेरा है तेरा है, तो क्या 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 है ये समझ लो और फिर इससे निवृत्ति कर लो। अरे ये पुद्गल का पिंड है। लेकिन जब तक मैं आपको तेरा है ऐसा नहीं बोलूंगी तो आप देखोगे क्या उसकी तरफ? अभी आपके साथ है ना, आप उसको ममत्व कर्तृत्व सब भोगत तो सब चल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो? सिर्फ द्रव्यानुसार कहोगे ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा कहने से बात बन जाएगी क्या? तो नहीं नहीं बनेगी। बनती तो फिर हम ये चर्चा करने के लिए बैठते ही नहीं यहाँ पे। यही बात है। तो अलग अलग अपेक्षा से जीव को समझाया जाता है। तो हमने जब परघात के एग्जाम्पल देखे थे तो हमने जो छिपकली सांप आदि जो है उसके क्या है, उसमें विष होता है। वो सांप ने डंक मारा तो मेरा घात हुआ, तो परघात का उदय है ना उसको। तो ये तिरस्कार के जो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव में तो हम लगा लेते हैं। लेकिन जो धतुरा आदि वृक्ष है, जिनवाणी में यही कथना है, धतुरा आदि वृक्ष जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, उसमें विष युक्त कुछ न कुछ होता है, जिसका भक्षण करे तो जीव मर जाता है। तो ये परघात नहीं है क्या? है। हाँ है। लेकिन क्या कहा, परघात में क्या कहा था? अभी भी हमने जो टेबल लिखा था परघात में, सभी त्रस को शरीर पर्याप्ति के बाद में उसका उदय आता है। तो त्रस को क्यों लिखा? तो ये धतुरा तो एक इंद्रिय जीव है, वो थोड़ी त्रस है। तो ये दो अलग अलग कथन हो गए ना। तो क्या माने? तो ऐसा आता है कि इस कथन में अव्यक्त रूप से सभी को पाया जाता है, हमें व्यक्तता नहीं होती है, किसी किसी को होती है। तो मोटे मोटे तौर से एक इंद्रियों को नहीं बताया जाता है और दो इंद्रिय से पंचेंद्रियों को बताया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, अग्नि ऊपर की तरफ ही जाती है, मैं कितना ही रोकूंगी या उसको कुछ अलग से ट्राई करूंगी लेकिन वो अपना बदलती नहीं है। पानी को मैं ऐसे अगर ये कर दूंगी तो वो रूट चेंज करता है क्या? जहाँ ढलान है वहीं पे जल जाता है ना। हम्म तो जो वनस्पति का एक तो वो भाग नहीं जाएगा। जो हम त्रस में पाया जाता है, त्रस में हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ न कुछ आपत्ति आती है तो वो मुड़ जाते हैं, कुछ न कुछ रिएक्ट होते हैं। तो रिएक्शन इज कर्म चेतना। और जो रिएक्ट नहीं करते हैं वो भोगते हैं सिर्फ। हम पृथ्वी का एक पे करोश देते हैं, कुछ न कुछ उसको टुकड़े कर देते हैं, वो सिर्फ भोगते ही भोगते हैं, वो क्या नहीं करते हैं। इसीलिए वहां पे कर्म फल चेतना कहा। चेतना। लेकिन ये एक इंद्रिय में ऐसा नहीं होता है। तो सभी छुई प्लांट से हम पता कर सकते हैं कि अव्यक्त रूप से कर्मफल चेतना भी पाई जा सकती है। तो वो परघात में जो धतुरे का एग्जाम्पल दिया है वो अव्यक्त रूप की अपेक्षा ले लेना। जो 13वें गुणस्थान में परघात का उदय संयोग केवली को जो कहा है वो अव्यक्त रूप से मान लेना। क्लियर हुआ? हाँ, ये अपेक्षाओं का कथन होता है जहां पे दो चीजों का अलग अलग बताई जाती है और विरुद्ध अर्थी है, पूरा कॉन्ट्राडिक्टी है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूजन मत रखना। कभी भी ऐसे विरुद्ध कथन आ कुठे जाते आहे हैं अनुज? तब चिन्ह लेना निशब्दा अपने जिनागम का जो भी वाक्य हो वो क्या है, कथनचित होता है, कोई कोई अपेक्षा लेके ही होता है। तो ये कहा है ना तो कोई तो अपेक्षा होगी, इस अपेक्षा से कहा होगा ऐसा मान के उसको सत्य मानना। कंफ्यूजन है, ये गलती है, ऐसी श्रद्धा मत करना। ओके। हम्म। हाँ। तो ठीक है।
हाँ, तो अग्निकायिक जीव में और एक प्रश्न आता है, अग्निकायिक जीवों में आतप का आतप नाम कर्म का उदय होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जो अग्निकायिक जीव है ना, उनकी प्रभा और मूल शरीर दोनों उष्ण है। और हमने आतप में देखा था, आतप स्पेसिफिकली उसका शरीर ठंड होता है और वो प्रभा, उससे जो किरणें निकलती है वो उष्ण रूप होती है, इसीलिए फ्लो करता है, इसीलिए वो उष्णता दे पाता है हमें, वो गर्मी महसूस होती है। हाँ, क्लियर है? हाँ तो दीदी। ये कुछ कुछ मैं बता रही हूँ। ये जो अगुरु राष्ट्रक ऐसा शब्द जिनवाणी में आता है, अगुरु राष्ट्रक, तो ये अगुरु राष्ट्रक क्या होता है? तो हमने जो ये 8 प्रकृति बोली, अगुरु आदि अष्टक, 8 प्रकृतियां, ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को अगुरु राष्ट्रक नाम से कहा जाता है। ओके, यही 8 प्रगतियों को, हाँ, 8 प्रकृतियों को कहीं कहीं पे अगुरु राष्ट्रक ऐसा कहा जाता है। तो अगुरु से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए अगुरु आदि और अष्टक, अष्टक क्योंकि 8 है। 8। हम्म, ठीक है। तो ये उसको स्वतंत्र प्रकृति बोलते हैं ना दीदी? देखो गुरु अष्टक को स्वतंत्र प्रकृति कहते हैं ना? हाँ, 8 स्वतंत्र जो प्रकृति है नाम कर्म की, उसी को अगुरु राष्ट्रक बोलते हैं। ओके, और ये 10 जोड़े को कहीं कहीं पे दुखादश भी बोलते हैं। जो ये युगल है ना, यहाँ पे दुखदश 10 ऐसा भी जोड़े। कहा जाता है। हाँ, 10 युगल होते हैं। हाँ, तो अभी हम विहायो गति पढ़ने वाले हैं। ये जो विहायो गति है ना, 2 वाले, वो तो मुझे बताओ कि पक्षी कहाँ पे गमन करते हैं? नभ, पक्षी आकाश। आकाश पे, आकाश में। हम कहाँ पे गमन करते हैं? जमीन पे। पर। जमीन पे। हम आकाश पे गमन करते हैं क्या? नहीं विमान करते। में, विमान में कर सकते हैं। नहीं। हाँ, विमान भी करते हैं, सही बात है। देखो, आकाश द्रव्य कहाँ कहाँ होता है? पूरा वो- अपन को जो अफगानत्व दे रहा है वो आकाश द्रव्य है, हाँ, वो कहाँ पे है? समस्त लोक में। तो हम कहाँ पे गमन करते लोकाकाश हैं? में, लोकाकाश में है। नहीं, और आकाश द्रव्य कहाँ है? पूरे लोकाकाश में आकाश पूरा द्रव्य, लोक आकाश में है। आकाश में हाँ। भी आकाश द्रव्य है। हाँ, तो हम पे गमन करते हैं, हम आकाश में गमन करते हैं क्या? नहीं करते। अफगानत्व तो वो ही दे रहा है ना, तो उसी में है हम। हाँ, तो हम आकाश में गमन करते हैं क्या? हाँ। हाँ। आप भी सही उत्तर। तो हम आकाश में गमन करते हैं। तो ये हाँ। माने उड़ना वाला आकाश नहीं, हम जो लौकिक आकाश माने वो पुद्गल का पिंड, जो ढग और ये जो पे लगाते हैं ना, वो वाला आकाश नहीं। हमारा जो आकाश है सावधाना देता है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो ये जो गति है वो आकाश संबंधी है। देखो, विहायो गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीवों का आकाश में गमन होता है, वह विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। विहायो गति कर्म के प्रशस्त और अप्रशस्त 2 भेद होते हैं। ओके, इसको समझेंगे। ओके, तो आकाश में विहार होना, ये क्या है? सभी को लागू होता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है वो आकाश में गमन नहीं करता है। यहाँ पे उड़ने की बात नहीं चल रही है, या फिर वो पंछियों की बात नहीं चल रही। ओके, विहायो गति, विहायस गति, विहायस माने आकाश और गति माने गमन, आकाश में गमन। तो उसका उदय सबको रहता है, क्योंकि आकाश रहित कोई स्थान ही होता नहीं है, तो उसका उदय सभी जीवों को पाया जाता है। ओके, तो ये प्रशस्त और अप्रशस्त क्या है उसमें? देखो, अभी देखते हैं। प्रशस्त माने मनोज्ञ चाल, मेरी चाल कैसी है? आकाश में गमन, गमन माने क्या है? वॉक ना,
मेरी चाल, तो मेरी चाल कैसी है, तो आइदर वो प्रशस्त होगी या अप्रशस्त होगी। तो ये प्रशस्त और अप्रशस्त फिर भी कैसे लगाएंगे, वो एग्जाम्पल के समझेंगे। और एक बात, ये जो विहायो गति है वो जीव विपाकी है, उद्गल पे उसका इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे हमने किसमें देखा था, मैंने आपको कहा मुझे ऐसे अगर फील हो रहा है कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है और वैसे अक्षर निकल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन मेरा फीलिंग क्या है, मेरा फीलिंग क्या है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। जैसे हमने वेदनीय में साता असाता को लगाया था ना, याद है क्या, मैंने क्या हाँ। देखा, अरे मेरे पास खाने के लिए है, कपड़े हैं, घूमने के लिए गाड़ी है, घर पे सब अनुकूल है, ये सब है, तो मुझे क्या होगा, साता होगा। ऐसे हमने मोटे मोटे तौर पे हम लगाते हैं ना। अंदर की बात कोई जानता है क्या कि मैं इसमें आकुलता कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है सभी बाहर अच्छी चीज है और मैं अंदर से क्या यार ये काम ही नहीं है, ये अच्छा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, तो ये ऐसा अगर मैं अगर अंदर से सोच रही हूँ तो मेरे असाता का कर्म का उदय चल रहा है ना। लेकिन आपको सबको क्या दिख रहा है, साता का साता। उदय। हाँ, तो ऐसा कॉन्ट्रेडरी हो सकता है क्योंकि ये जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति में अंदर के भाव मुख्य होते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट परिणामों में आता है। विहायो गति भी जीव विपाकी प्रकृति है, तो बाहर से सिर्फ हम एग्जाम्पल की तरफ से बताया जाता है क्योंकि परिणामों को हम नाप नहीं सकते हैं। जितनी जितनी जीव विपाकी प्रकृति है ना वो बाहर से बताई जाती है क्योंकि शरीर के अलावा हमारे पास दूसरा कोई साधन ही नहीं होता है बताने के लिए। मैं कैसे बताऊं आपको ये ऐसा ही है, जीव के परिणाम भी कैसे बताऊं, अरे ये ऐसे परिणाम है, बताने का कोई मीडियम तो होना चाहिए ना मुझे। तो बाहर से नोन टू अननोन, अननोन की तरफ लेके जाते हैं, जो मुझे पता है उससे मैं आपको बताती हूँ। ऐसा सोचो फिर आपको उसको फील कैसे होता होगा, वो है वो फीलिंग है ना, वो विहार गति। ओके, तो जो भूमि में मैं चल रही हूँ तो उसमें मेरी जो चाल है अगर वो मुझे अच्छी लगती है, माई फीलिंग अबाउट माई वॉक इज गुड, दैट इज प्रशस्त विहायो गति। और जो मेरी अगर चाल मुझे अच्छी नहीं लगती है तो अगर ये अप्रशस्त विहायो गति है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा अगर अच्छी चाल है, फीलिंग सेम है, तो निमित्त नैमित्तिक घना होने से आपको बाहर भी वैसा ही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम अच्छी तरह से पशुओं पे लगाते हैं, ये सबको होती है तो पशुओं पे लगाते हैं। हम बोलते हैं ना अरे क्या गजगामिनी चाल, गजगामिनी क्या है, गजगामिनी, गज माने हाथी, हाथी जैसी सुरेख चाल होना। तो ये हम किससे लगाते हैं, तो ये हम बाह्य पुद्गल के शरीर की चाल से अंदर के परिणामों को नापते हैं। ओके, तो ये उत्कृष्ट प्रशस्त जो विहायो गति में वैसे हाथी, बोलते मोरनी जैसी चाल। हिरणी की चाल, दीपक मोरनी की चाल, शेर की वाह कैसी रहती है, अरे क्या शान है उसकी, हंस कैसा रहता है, तो वो उसका भी वो इतना माने जो एटीट्यूड बताते हैं। एटीट्यूड, फिर माने उसका जो गमन है वहां पे हमें ग्रेस दिखती है, ग्रेसफुलनेस दिखता है, तो अंदर के परिणाम उसके नापते हैं। तो ये जो है ये प्रशस्त में कहा जाता है। तो अप्रशस्त में क्या आता है, तो नॉर्मली अप्रशस्त में ऊंट, गधा, सियाल, सांप, बिल्ली, कुत्ता, ये जो है ना इनकी अप्रशस्त कही जाती, मोटी तरफ से। ऊंट का तो आप दिखते हो वो रेगिस्तान में चलता है, उसको ग्रिप भी नहीं रहती है क्योंकि वालू रहती है, पैर भी इतने पतले होते हैं, उनमें हवा ज्यादा रहती है, तो वो जो है ना वो जो चाल होती है वो क्या है, अप्रशस्त है। कभी कभी कोई कोई ऐसे पैर टेढ़ा करके भी चलता है, देखो डक वॉक टाइप ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं, अरे सीधे पैर रख के चलो, सीधा चलो, ऐसे कैसे टेढ़े बेढ़े चल रहे हो, तो ये भी क्या है, विहाय
प्रशस्त चाल है। प्रशस्त और प्रशस्त विहार गति। हम्म, विहारो गति में हम गमन अपेक्षा जीव की चाल जो है उसमें जीव के परिणाम ले रहे हैं। माई फीलिंग अबाउट माई वॉक, अरे मैं बहुत अच्छा चलती हूँ। देखो बारिश की सीजन में बहुत बार ऐसा पता चल जाता है। कोई कोई इसमें क्या होता है, जब हम चलते हैं ना तो बारिश में अगर कीचड़ से चले तो किसी किसी के कुर्ते के ऊपर पीछे बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता है। बिकॉज उनकी चाल में ना वो कुछ ना कुछ टेक्निक ही नहीं रहती है, तो उससे वो पूरा वो चलते टाइम में उसका कीचड़ पीछे छींटे उड़ जाते हैं कीचड़ के कुर्ते पे या उनके पहनाव पे। देखा है किसी ने? हाँ देखा है दीदी। अगर आप जब भी कीचड़ में पैर रखते तो हो ऐसा, लेकिन उठाते टाइम में अगर आप सीधा रख के जैसा है वैसा ही करके अगर उसको रखोगे ना तो वो नहीं आते हैं छींटे, कीचड़ के छींटे। लेकिन आप उसको ऐसे कहीं पे भी मुड़ाओ कि वो उड़ जाते हैं। तो ऐसे हम मोटे मोटे तरह से सूक्ष्म गेस वर्क कर सकते हैं। ऐसे हम लगा सकते हो कि चाल में ऐसा डिफरेंस हो सकता है। यानी मेन इस नाम कर्म को सिर्फ चाल से यानी गति से लगाना। में गमन, हाँ। जीव का आकाश में जो गमन होता है उसकी जो फीलिंग होती है जीव पे वो विहायो गति, और वो प्रशस्त और अप्रशस्त ये होता है। ये तो दीदी जैसे अपन चाल से लगा रहे हैं तो इसमें अपने जीभ विपाक यानी आंतरिक कैसे दिख रहा? मैं वही बोल रही हूँ, आंतरिक हम चाल से नहीं लगा रहे हैं। चाल में जो मेरी फीलिंग है, मुझे लग रहा है कि मेरी चाल अच्छी है, ये लगा रहे हैं। मुझे मेरी चाल पसंद है, मैं जैसे वॉक करती हूँ वो मुझे पसंद है। वो जो पसंद है ना, मेरा जो फीलिंग है ना, वो विहायो गति। ओके। देखो नोन टू अर्नर प्रशस्त से जो व्यक्त हो रहा है ना उससे अव्यक्त की पहचान की जाती है। तो मैं आपको गमन और चाल बता रही हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर के परिणाम हैं, जो मुझे बाह्य में गेस करने हैं। ओके। क्योंकि जीव विपाकी प्रकृति में यही आता है, क्योंकि परिणाम को खोल के बताया नहीं जा सकता। यानी चाल देख के आंतरिक क्रिया कैसे परिणाम चल रहे हैं नहीं बता सकते ना आप, लेकिन मेरा मेरे तरफ फीलिंग होता है ना। आपको जो चीजें है, मेरा ये अच्छा है, मेरा ये बहुत मुझे पसंद है, ये जो फील है वो कहाँ है? ये सब साता टाइप ही है ना। जो है वो मुझे पसंद हो रहा है, वो सब साता है। वैसे ही ये जो मेरी चाल है उसके जो अच्छापना है, मैं जो वॉक करती हूँ जो अगर मुझे अच्छी लगती है तो दैट इज कॉल्ड विहार। अगर मुझे वो पसंद नहीं है तो मुझे अप्रशस्त विहार गति है। किसी किसी को किसी की चाल नहीं है, अरे बद्दे जैसे चलती हूँ मैं, ऐसा फीलिंग किसी किसी को बहुत जगह पे आता है। हम्म? दूसरी बात, देव गति के सभी जीवों को प्रशस्त विहार गति का उदय रहता है। नारकियों को अप्रशस्त विहार गति का उदय ही होता है। और मनुष्य तिरंचों में ये दोनों चीजें। ओके। तीर्थंकर का भी अक्रम रूप से, जैसे तीर्थंकर में तो क्या है, विहारो गति में जो है ना वो लाइक स्कीइंग रहता है ना, उनकी चाल में कोई क्रमता ही नहीं रहती है। जैसे स्कीइंग देखा है, बर्फ में जो जाते हैं वो ऐसे पैर नहीं उठाते हैं ना, वैसे घिसरते हैं। वैसे अक्रम रूप से तीर्थंकर का गमन होता है, और वो भी आकाश में ही होता है ना, वो तो जमीन के ऊपर माने वो बिल्कुल नहीं होता है। तो उनकी भी विहारो गति ही कही नाम करके। जमीन पे चलना माने गमन होना ऐसा नहीं होता है, हम आकाश में ही गमन करते हैं एक्चुअली। हाँ वहां जमीन प्रेजेंट होती है, लेकिन हम आकाश द्रव्य में ही गमन करते हैं क्योंकि वो जगह देते है। ये क्लियर हुआ? हाँ दीदी। हाँ? तो हमारी पिंड प्रकृतियां सभी खत्म हो गई है, और तीर्थंकर को छोड़ के प्रत्येक प्रकृति की जो स्वतंत्र प्रकृतियां है उसकी भी सभी प्रकृतियां खत्म हो गई है, सिर्फ तीर्थंकर बाकी है। ओके। अभी कल मंडे को हम त्रस, स्थावर
और यहाँ पे त्रस स्थावर के बाद डायरेक्ट पर्याप्त अपर्याप्त कहा है, लेकिन अपने जोड़ों में बादर और सूक्ष्म भी है, तो वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे नहीं है वो, लेकिन हम समझेंगे क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पूरा। यहाँ पे शायद छूट गया है, क्यों नहीं आया है पता नहीं मुझे, लेकिन वो जोड़े में जो 10 बताए हैं ना, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तस, स्थावर, फिर बादर, सूक्ष्म, फिर पर्याप्त, अपर्याप्त। देखो, और पर्याप्त में यहाँ पे अब हम पूरी पर्याप्ति पढ़ेंगे। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ASSBM। हाँ, तो पूरा हम पढ़ेंगे, और पर्याप्ति का चैप्टर होने के बाद में फिर आगे के जो नाम कर्म माने जोड़े वाले हैं ना, वो वाले हैं। प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अशुभ, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कृति और यशस्कृति, और फिर तीर्थंकर नाम कर्म है। तीर्थंकर लास्ट में लेते हैं क्योंकि वो अलग ही है ना, तो वो वैसे तो छोटी ही है। और फिर हमारा जो नाम प्रकृति खत्म हो गया, फिर गोत्र और अंतराय। ओके, अंतराय। हम्म? इसमें अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, ये नहीं, इतना चैप्टर नहीं। इसके बाद में हमें फिर वो, ये जो हमने अभी सब प्रकृतियां देख ली, अभी आप बताओगे कि पुण्य कौन सी है, पाप रूप कौन सी है, फिर अच्छा। जीव विपाकी कौन सी है, ये देखो सर्वघाती कौन सी है, देशघाती कौन सी है, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, विपाकी, भव, फिर विग्रह गति यानी के फिर दो। दिमाग लगाने वाली चालू होंगी। हाँ, दिमाग फिर लगाने वाली। फिर अभी एक बार पढ़ लिया ना, तो देखो ऐसा पूरा है, लेकिन वो एक बार टेबल पढ़ लेंगे हो जाएगा। ये हमारा आवाज नहीं आ रहा है दीदी, आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है आवाज? हाँ, आ गई। हाँ अभी आ रही है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ। निज निधि निज में जय में बताया कि भगवान साकार है, इसके लिए जीवानी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। आयोत्सर्ग करेंगे।